Hello students, welcome to another question of the day video, and these questions are important concept wise also and from exams point of view also, right? So you have to follow the playlist and just get updated by the day. आपकी questions में एक जो compilation है वो बहुत अच्छे अच्छे question वहाँ पे compile हो जाएंगे. And we have another question from algebra. Question पढ़ने में I think आपको परेशान कर सकता है, but it is easy when you start solving it such question. और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. लास्ट ईयर भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था. बोलता है एफ एक्स एक फंक्शन है सच दैट इट इज करली ब्रैकेट आई कैन से एक्स करली ब्रैकेट एक्स प्लस वन करली ब्रैकेट एक्स प्लस टू एंड अप टू एक्स प्लस 99 एंड वी हैव टू फाइंड द एफ ऑफ रूट टू. यहाँ पे दोस्तों ऐसे ब्रैकेट लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? एफ ऑफ रूट टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ये जो करली ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इसका एसेंस नहीं पता है कि कैसे इसको टैकल करना. बहुत ईजी है दोस्तों, राइट? अब मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि कोई भी दोस्तों जो नंबर है एक्स, कोई भी जो नंबर है एक्स, ठीक है, उसमें जैसे मान लो हमने एक लिखा है एक नंबर 2.3, तो जो 2 है ये तो इसका इंटीजर पार्ट होता है और ये जो 0.3 है इंटीजर जो पार्ट है इसका ये 2 है. और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके फ्रैक्शन पार्ट की, फ्रैक्शन या फिर इसको डेसिमल पार्ट भी बोलते हैं, सो दिस इज नथिंग बट 0.3. तो दुनिया में कोई भी नंबर है एक्स वो अपने इंटीजर पार्ट और अपने डेसिमल पार्ट में ब्रेक हो सकता है, राइट? ऐसे इंटीजर पार्ट लिखते हैं और ये दोस्तों उसका करली ब्रैकेट वाला पार्ट है, राइट? ऐसा. तो आई कैन राइट दिस इंटीजर ऑल्सो, राइट? ये कुछ भी इंटीजर हो सकता है एक्स. तो ये अपने इंटीजर पार्ट और ये अपने करली ब्रैकेट पार्ट में स्प्लिट हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे हमने मान लो लिखा है, अब यहाँ पे नेगेटिव में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, -4.7. तो जब आप -4.7 को लिखेंगे और आप ऐसे लिखेंगे -4 और माइनस का 0.7, तो ये दोस्तों बात जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है. क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि जो डेसिमल पार्ट होता है, प्लीज़ रिमेंबर, जो डेसिमल पार्ट होता है या जिसको हम फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं जो डेसिमल या फिर जिसको हम फ्रैक्शन पार्ट कह रहे हैं, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? वो 1 भी नहीं हो सकता, 1 से कम ही होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसीलिए आप जब इसको देखोगे तो ये तो हमारा नेगेटिव हो गया भाई, 0 और 1 के बीच के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखना पसंद करेंगे? हम इसको लिखेंगे -5 + 0.3. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है इसको, राइट? तो वंस यू स्टार्ट फीलिंग मैथमेटिक्स लाइक दिस वे, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा करो. कोई भी जो बड़ी चीज़ है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राइट? व्हेन वी सी द बिगर पार्ट ऑफ एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू इमेजिन स्मॉलर पार्ट, वो कैसे बना होगा या कैसे उसको सोचा जाएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो इतनी कहानी अगर आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, राइट? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई नंबर है 2.3, तो ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 2.3 का मुझे फ्रैक्शन पार्ट लिखना है या डेसिमल पार्ट, तो इसका आंसर दोस्तों 0.3 आएगा. लेकिन अगर मैंने इसी नंबर को लिख दिया 2.3, तो ये इसका इंटीजर पार्ट बताने की कोशिश कर रहा है, ये दोस्तों 2 आएगा. सारे ब्रैकेट से क्वेश्चन चेंज ही हो जाएगा. अगर मैं आपसे बोलता हूँ -5.7, तो ये दोस्तों अब आपको -5.7 या फिर इसको अगर मैं 4.7 लिखता हूँ तो 4.7 लिखने पर माइनस का आपको मैंने स्प्लिट करके बताया, इंटीजर पार्ट -5 है, डेसिमल पार्ट 0.3 है. तो इसका जो डेसिमल पार्ट आएगा आपको इसको पहले ऐसे लिखना है -5 + 0.3, तो तब जाके इसका जो इंटीजर पार्ट आएगा, अगर मुझे इंटीजर पार्ट सॉल्व करना है तो -5 बनेगा आंसर. और अगर मुझे इसी क्वेश्चन का माइनस का 4.7 लिखा है
ये दोस्तों मुझे 0.3 मिलने वाला है इसी प्रोसेस से। इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, राइट। अब क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाएगा अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। ठीक है, अब देखो, तो ये मुझसे इंटीजर पार्ट की जगह ये मुझसे बोलता है आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करना है। तो आप फ्रैक्शन पार्ट लिखने लगेंगे। आपने इसमें +1 जोड़ा, आपने इसमें +2 जोड़ा। ठीक है, तो मैं पहले वाले ब्रैकेट में 0 भी इंक्लूड कर सकता हूँ, मतलब ये ऐसे लिखा है बेसिकली। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और ये लास्ट में लिखा है 99। बट व्हाट आई वांट, हम इसका करली ब्रैकेट जो कि रिप्रेजेंट करता है इसका फ्रैक्शन पार्ट, हमें इसका फ्रैक्शन पार्ट चाहिए, हमें इंटीजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं तो इंटीजर भूल जाऊंगा। तो जब आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं भाई, 1 से लेके 99 नंबर होते हैं, 0 इंक्लूड करके, तो 100 टर्म्स हो गए। तो पॉइंट इज दैट कि आप इस करली ब्रैकेट को 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। फॉरगेट द इंटीजर, हाँ फॉरगेट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना इस क्वेश्चन में। उसने बोलता है हमको करली ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट। तो ये दोस्तों 100 ऑफ ऐसा हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर भाई। ऐसे हो ना, करली ब्रैकेट x प्लस करली ब्रैकेट, इंटीजर को तो भूल जाएंगे ना, क्योंकि 2.1 का जो इंटीजर पार्ट होगा वो 2 होगा, लेकिन जो उसका करली ब्रैकेट पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.1 होगा। इसीलिए हम इंटीजर भूल जाएंगे, हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रैक्शनल पार्ट पे फोकस करना है। तो ये हो जाएगा f ऑफ x, दैट इज, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। f ऑफ x इज 100 टाइम्स ऑफ करली ब्रैकेट x। अब आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ √2। तो जब आप इसमें √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आप सब जानते हैं क्या होता है √2, दैट इज 100 टाइम्स ऑफ 1.414। और फिर से मैंने आपको क्या बताया, इसका करली ब्रैकेट पार्ट लिखना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना, दिस इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आ जाएगा 100 इंटू, अब मैं इसको जब बाहर निकालूंगा तो 0.414 के साथ में बाहर निकालूंगा, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट एनी कॉस्ट ऑन द इंटीजर पार्ट। हमको बोलता ही है कि आपको निकालना है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो विल बी राइटिंग 1 प्लस 0.414, इसलिए मैंने इसका ये वाला पार्ट पिक किया। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 41.4। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे आंसर कर सकते हैं अगर ऑप्शन में अवेलेबल होगा, बट गौर से नोट करना है कि आपको इसका इंटीजर पार्ट लिखना है। अब उसने बोला है कि हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दोस्तों 41.4। तो अब जब इसको लिखोगे आप तो ऐसे लिखोगे, तो आप मुझे बताओ अब जरा आंसर कितना आएगा। आपको इंटीजर पार्ट पिक करना है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल 41। तो कमाल का दोस्तों ये क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं या फिर फंसते हैं या फिर आते हैं, बट समस्या ये है कि आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह के खूबसूरत क्वेश्चंस के लिए कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको सोचना है, यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप 99 एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, एक और नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।